अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे क्या गौसे पाक के हवाले से कि गौसे पाक की एक करामत बयान की जाती है कि गौसे पाक के एक मुरीद की रूह कब्ज करके मलकुल मौत लेकर जा रहे थे, तो गौसे पाक ने उनसे वो रूहों का थैला छीन लिया। तो हजरात मोहतरम, आज यही समझेंगे क्या ये करामत हुई है या नहीं हुई है। तो हजरात मोहतरम, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि करामत हक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये इनाम होता है अपने जो नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे होते हैं। और गौसे पाक की ज़ात वो ज़ात है कि पूरी दुनिया का इस बात के ऊपर इजमा है, चाहे वो किसी भी मकातब फिक्र से हो, सभी लोग इस बात को मानते हैं कि गौसे आजम अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। तो जब ये बात मान ली गई कि गौसे आजम अल्लाह के वली हैं, तो अब साथ में ये बात भी मानना पड़ेगी कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला कुछ शान अता फरमाता है, कुछ ताकतें अता फरमाता है कि जिनको हम अपनी जबान में करामत कहते हैं। तो हजरत मोहतरम, अब ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह ताला के जो वली होते हैं उनको करामतें मिलती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब जो बहुत से हजरात हैं वो ये करामत बयान करते हुए नजर आते हैं कि गौसे पाक के मुरीद की मलकुल मौत रूह कब्ज करके लेके जा रहा था, हुजूर गौसे पाक ने उनसे रूह का थैला छीन लिया। तो हजरत मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि ये जो वाकया है ये बिल्कुल झूठा वाकया है, ये बिल्कुल गढ़ा हुआ वाकया है। ये कोई भी वाकया हकीकत पर मबनी नहीं है, झूठा है। और इस वाकये को हुजूर आला हजरत ने फतावा रिजविया शरीफ के अंदर भी लिखा है। आपने फरमाया है कि ये जो वाकया लिखा गया, जिसने बयान किया गया, उसने बहुत बड़ा झूठ बोला है और ये झूठा वाकया गढ़ा गया है। ऐसी कोई सा भी वाकया हुजूर गौसे पाक ने नहीं किया है। तो हजरत मोहतरम, अब ये बात तो समझ में आ गई कि वाकया झूठा है। अब बहुत से लोग ये हैं ऐसे हैं जो सुन्नियों के ऊपर थोपते हुए नजर आते हैं कि साहब सुन्नियों ने ये बयान किया, हालांकि हमारे यहाँ तो हुजूर आला हजरत ने 100 साल तो आपके विसाल को हो गए हैं, 100 साल से पहले से भी आला हजरत ने इस वाकये को कह दिया है कि ये झूठा है। तो इस बात से ये तो समझ में आ गई कि सुन्नियों के यहाँ तो ये वाकया झूठा है, हम इस वाकये को मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे इमाम ने इसको झुटला दिया है और ये वाकया हुआ भी नहीं है। अब होता क्या है, बहुत से जो लाइल्म लोग हैं, जो किसी भी किताब को उठा के पढ़ लेते हैं, न देखते हैं कि वो किताब किसकी लिखी हुई है, न देखते हैं कि वहां से छपी हुई है, कुछ पता नहीं होता उनको। वो वाकयों की किताब लेते हैं और पढ़ते हैं और उसको बयान करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग हरगिज ऐसा काम ना करें। जो मोतबर आलिम दीन है उन्हीं की किताबों को आप ले कि जिनको जानते हैं कि आप बेशक ये अहले सुन्नत वल जमात से हैं, मसलकी आला हजरत से हैं, ऐसे लोगों के ही, ऐसे आलिमों की आप किताब पढ़े। अब बहुत से ये कह सकते हैं कि आला हजरत तो 100 साल पहले से उससे पहले जाए, तो जनाब उनसे पहले हमें ये देखना है कि उनके अकीदे कैसे थे, उनके सहाबा के बारे में अकीदे कैसे थे, उनके नबी के बारे में अकीदे कैसे थे, उनके अहले बैत के हवाले से अकीदे कैसे थे, औलिया इकराम के हवाले से उनके अकीदे कैसे थे। अगर उनके अकीदे सही है, अब इस दौर के अंदर जो मसलक आला हजरत का नारा लगाया जा रहा है वो इसलिए लगाया जा रहा है कि जो बहुत से बद मजहब है वो भी अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को कहते हुए नजर आ रहे हैं, बस उनसे इम्तियाज के लिए मसलक आला हजरत लगाया जा रहा है, बाकी और कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हजरात मोहतरम, मैं उन आलिमों से, उन इमामों से कहना चाहूंगा कि आप भी हरगिज ऐसी करामतें बयान ना करें कि जो किसी भी किताब के अंदर लिखी हुई हो और उस किताब के मुसन्निफ का अता पता ना हो। जब भी आप कोई किताब का मुताला करें तो ये जरूर देख लें कि उसका मुसन्निफ कौन है, उसका लिखने वाला कौन है और वो कहां से छपी हुई है, और ये जो वाकया हम पढ़ रहे हैं ये हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ऐसे वाकयात बयान करेंगे तो ये सरासर हुजूर गौसे पाक की जात के ऊपर तोहमत लगाना है, और ये अच्छी बात नहीं है किसी अल्लाह के वली के ऊपर तोहमत लगाना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।